अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती एएम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारे सवालात मेरे सामने हैं। पहला सवाल मैं लूँ इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो मस्जिद का काम चल रहा है उसके लिए आप हजरात अगर चाहें तो ताउन कर सकते हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सके अल्लाह की राह में ताउन ज़रूर करें। पहला सवाल है सोना सोनी का, और ये कहती हैं हैज़ की हालत में मेहंदी लगा सकती हूँ। हैज़ की हालत में आप मेहंदी लगा सकती हैं, नो प्रॉब्लम, जायज़ है। एंजल शेख ये पूछती हैं मुफ्ती साहब कुछ सवाल हैं, प्लीज़ रिप्लाई देना। नंबर 1, क्या कुछ खाने पीने से वज़ू टूट जाता है? कुछ भी खाने पीने से वज़ू नहीं टूटता है। नंबर 2, क्या कोई तस्बीह या फिर कोई दुआ मिरर में देखकर पढ़ सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, मिरर देखने की दुआ है, अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्क़ी फ़हस्सिन खुलुक़ी। तो आप ये मिरर देखने की दुआ याद कर लें। तीसरा सवाल उन्होंने किया है सूरे मुल्क या कोई भी सूरे बिना वज़ू और बिना दुपट्टे पढ़ सकते हैं? अगर आपको वो सूरत याद है ज़बानी तो बग़ैर वज़ू के आप पढ़ सकती हैं, और अगर आप कुरान से पढ़ रही हैं तो फिर कुरान छूने के लिए वज़ू होना ज़रूरी है। बिना दुपट्टे के आप पढ़ सकती हैं जो अगर आपको ज़बानी याद है, लेकिन अगर आप कुरान को देखकर पढ़ रही हैं तो दुपट्टा रखकर सर पर ही पढ़ना चाहिए, ये अदब है। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ जवाब दें। गुजारिश की क्या बात है, हम बैठे ही आप लोगों को सिखाने के लिए। हम जो है वो आप लोगों के भाई हैं, और हम लोग तो आपस में ये जो सीखने सिखाने का सिलसिला है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो इसमें रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंग्री विच WITCH नाम देख लिया करें भाई। मैं हमेशा आप लोगों से कहता रहा हूँ कि अपने नाम चेक कर लिया करें, प्रोफाइल पे आपका नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, आया हुआ क्वेश्चन। कुछ लोग अस्सलाम वालेकुम की जगह सिर्फ सलाम इतना ही कहते हैं, क्या ये तरीक़ा सही है? सलाम कहना ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत ये है अस्सलामु अलैकुम। और सलाम कैसे करना चाहिए? आप डालेंगे सलाम कैसे करना चाहिए एएम कासमी, तो पूरा डिटेल में मैंने सलाम करने का तरीक़ा समझाया हुआ है। तो पूरा करना चाहिए अस्सलामु अलैकुम, और इसके जवाब में वालैकुम अस्सलाम कह सकते हैं। अगर कोई हमें सलाम कर रहा है तो हम वालेकुम अस्सलाम कह सकते हैं, लेकिन जो सलाम कर रहा है ये ठीक नहीं है, ये सुन्नत नहीं है। हमें पूरा कर कहना चाहिए अस्सलामु अलैकुम। और साहब अगला सवाल है मोहम्मद नूर अख्तर का। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे नमाज जमात के साथ पढ़ सकते हैं? कोई बच्चा जो समझदार है, नमाज में खड़े होने के बाद शरारत नहीं करता है, उछल कूद नहीं करता है, तो वो बड़ों की नमाज के साथ जमात में सफ़ में शामिल हो सकता है। ये हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ से ये थिंकिंग बन गई है कि साहब वो छोटे बच्चों को पीछे करो। ऐसा नहीं है। वो बच्चे छोटे जो भागते दौड़ते हैं उनको पीछे रखना चाहिए। जो बच्चे समझदार हैं, चाहे वो 10 साल के हों या 10 साल से कम हो, उनको आप सफ़ में शामिल कर सकते हैं। साबिर अहमद ये पूछते हैं मुफ्ती साहब अरहान नाम के क्या माने हैं? अरहान खुशबू को कहते हैं, रेहान से बना है ये। रेहान माने खुशबुएँ। कलीम शमीम ये कहते हैं मेरा एक सवाल है, जवाब मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपनी आवाज़ में एक नात सुनाना ज़रूर, बहुत लोग सुनना चाहते हैं, और मैं भी, क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं, बस मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। बिल्कुल इंशाअल्लाह नात सुनाऊँगा मैं कभी, इंशाअल्लाह नात सुनाऊँगा इसी चैनल पर। इंशाअल्लाह जल्दी एक नात अपलोड करूँगा, मैं नात सुनाऊँगा आप लोगों को। अब्दुल सबूर ये कहते हैं मुफ्ती साहब मेरे सवाल जवाब नहीं दिए, आप पंज सूरा पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है? पाकिस्तानी जो पंज सूरा है उसमें कुरान की जो आयतें हैं वो तो ठीक है, उसमें नो प्रॉब्लम, कुरान की आयत हैं वो, उसके पढ़ने में कोई हरज नहीं है। लेकिन कुरान की आयत के सिवा जो उसमें अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, नमाज अलग अलग पढ़ने के तरीक़े जो लिखे हुए हैं, बहुत अजीब टाइप के अमल भी उसके अंदर जो लिखे हुए हैं, वो कुरान और हदीस से साबित नहीं है। तो पंज सूरे में जो कुरानी आयत हैं वो तो ठीक है, वो तो कुरान की आयतें और सूरतें ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें उसमें भरी हुई हैं वो हदीस से साबित नहीं है। इसीलिए कुरान की जो आयतें वगैरह सूरतें लिखी हुई हैं वो तो आप पढ़ सकते हैं, उसके अलावा जो चीज़ें उसमें भरी हुई हैं उलमा से बग़ैर पूछे उस पर अमल घर की ख़वातीन ना करें। और मैं तो यही मशवरा देता हूँ कि पाकिस्तानी पंज सूरे में जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हदीस से साबित है ही नहीं है, इसलिए बेहतर ये है कि जो आप सूरतें भी पढ़ें तो कुरान में पढ़ लें। राशिद कुरैशी ये कहते हैं लेडीज़ की नमाज का हवाला देकर समझाएं कि किस तरह अदा करें। मेरे भाई चैनल पर ऑलरेडी मैंने क्लिप अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि औरतों की नमाज का तरीक़ा क्या है और क्या क्या हदीसें हैं, वो भी मैंने उस क्लिप के अंदर बताई हुई हैं। औरतों की नमाज एएम कासमी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वो क्लिप आपके सामने आ जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। जीनत अली ये कहती हैं
पीरियड में नेल्स कट करना कैसा है? नो प्रॉब्लम, जायज़ है। पीरियड में जो सर के बाल टूट जाते हैं उन्हें पाक करना होता है कि नहीं? ये पता नहीं कहाँ से सुना है, बॉडी पाक की जाती है, इंसान को पाक किया जाता है, बाल पाक कहाँ से होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। पीरियड में इस्लामिक बुक पढ़ सकते हैं जी, इस्लामिक बुक पढ़ सकते हैं, कुरान के अलावा जितनी भी बुक हैं वो इस्लामिक पढ़ सकते हैं। सुल्ताना बानो, मुफ्ती साहब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, प्लीज़ बताइए कि रोज़े रखे हुए अगर हैज़ की हालत में हो जाए, रोज़ा खोलने से 1 घंटा पहले, तो रोज़ा मान लिया जाएगा या क़ज़ा होगा? रोज़ा नहीं माना जाएगा। अफ्तार से 2 मिनट पहले भी अगर हैज़ आ जाए, 1 मिनट पहले भी हैज़ आ जाए, तो वो फिर रोज़ा नहीं माना जाता है, उस रोज़े की क़ज़ा वह करनी होती है। आयशा नूर कहती हैं, भाईजान मैं आपसे चौथी बार पूछ रही हूँ, प्लीज़ रिप्लाई करें। मुझे मेरी अम्मी के नाम के माना पूछ रही हूँ, प्लीज़ बताएं। मेरी अम्मी का नाम सुपैरा है। सुपैरा खातून, आप नाम क्लियर करें, ये मेरे नाम समझ में नहीं आ रहा है। सुपीरा खातून, हो सकता है ये एक प्यार का नाम हो, लेकिन मैंने ऐसा कोई नाम नहीं सुना है। सिस्टर का भी बताएं। सबिया, हाँ सबिया के माना होते हैं ब्रिलियंट, अक्लमंद, इंटेलिजेंट। ताजरून अंसारी ये कहते हैं, मुफ्ती साहब मैं तो आपसे बहुत नाराज़ हूँ। ओफो भाई, अब अगर आप नाराज़ हैं तो नाराज़गी दूर कर लें। नाराज़गी आप लोगों की एक ही होती है कि मुफ्ती साहब आप सवाल नहीं लेते हैं। मैं कई बार कमेंट कर चुका हूँ, देखें आपका भी यही होगा। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, आपने एपिसोड 35 के बाद मेरा सवालों का जवाब ही देना बंद कर दिया है। सवाल नंबर 1, अच्छा तो मतलब ये कि नाराज़गी आप दूर कर लें, आपका मुझे सवाल मिल गया है। सवाल नंबर 1, क्या तहज्जुद में वित्र पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, वित्र पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अफजल ये है कि तहज्जुद में वित्र पढ़ जाएं, वरना इशा की नमाज के फ़ौरन बाद भी आप वित्र पढ़ सकते हैं। नंबर 2, क्या रात को झूठे बर्तन धुल के ही सोना चाहिए? रात को झूठे बर्तन धुल के सोना ये ज़रूरी नहीं है, बेहतर है भाई आप धो लो, और अगर नहीं धो रहे हैं आप तो उन बर्तनों को ढक के रख दो। तो रात को झूठे बर्तन धुल के सोना चाहिए, ये मर्ज़ी है आपकी। मेरे यहाँ बहुत लेट में सब लोग खाना खाते हैं, तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझे रिप्लाई ज़रूर दें प्लीज़। ठीक है, मैंने रिप्लाई दे दिया है, तो उम्मीद है कि आपने नाराज़गी दूर कर ली होगी। अल मुइज़ ईशान, कमेंट्स कहाँ करते हैं? मैं पहली बार सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा प्रोफेशनल डॉक्टर है और मुझे मेल फीमेल पेशेंट्स देखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी दुआएं, अल्लाह आपको तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह आपको कामयाबियों से नवाजे, और हमारे मुसलमान लड़के लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर बेहतर फील्ड में जाना चाहिए और मेहनत करके कामयाब होना चाहिए। अगर हमारे पास डॉक्टर हों तो हमारी बहनें, हमारे भाई गैर मुस्लिमों के यहाँ ना जाएं। तो इसीलिए हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को पढ़ाई में आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और खूब अंत तक मेहनत करना चाहिए, ताकि हमारा ख़ुद का अपना एक सिस्टम हो, हम दूसरों के मोहताज ना हो। तो मेरा प्रोफेशनल डॉक्टर है, मेरी दुआएं आपके साथ है, और मुझे मेल फीमेल पेशेंट्स देखने पड़ते हैं। क्या मेल पेशेंट्स को देखना हराम है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वुमेन हूँ और कभी कभी बॉडी के सभी पार्ट्स भी देखने पड़ते हैं। ठीक है, प्लीज़ बताना। अच्छा मेल फीमेल पेशेंट जो भी आप देखते हैं उसमें ख़्याल रखें, डॉक्टर के लिए इजाज़त है। और अगर कोई मर्द पेशेंट आता है तो फिर आप उसमें ये जितना हो सके पर्दे का ख्याल रखें, और जितना हो सके कोई आपके अगर और आपके ऑफिस में, आपके दुकान शॉप पर जो आपके हेल्पर होंगे ना, नर्स वगैरह होंगी और भी डॉक्टर होंगे, तो अगर डॉक्टर है आपके पास मेल, तो उन्हीं से जितना हो सके पहले इलाज करवाएं, मर्द से ही। लेकिन जहां आपकी ज़रूरत पड़ती है, कोई क्रिटिकल केस आता है, कोई ज़्यादा जिसमें आप ही की ज़रूरत है, तो आप इलाज कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। बस ये कि पर्दे का ख्याल जितना हो सके करना चाहिए, जायज़ है, नो प्रॉब्लम। हलीमा फरीदी कहती हैं, मुफ्ती साहब शव्वाल के रोज़े रखने के बाद ईदी मनाना ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। ईद तो एक ही मरतबा होती है, 2 बार 4 बार आप ईद कैसे मना सकते हैं? सीमा मिर्ज़ा, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि अगर औरत बिना तलाक के 2 निकाह करती है तो वो किसके निकाह में होगी, पहले शौहर के या दूसरे शौहर के? पहले शौहर के। वो जिससे उसने पहले निकाह किया है वो उसी की बीवी है, दूसरा निकाह तो हुआ ही नहीं ना। जब तलाक नहीं दी पहले शौहर ने तो दूसरा निकाह होगा कैसे? वो तो ज़िना कहलाएगा। तो इसीलिए वो जिससे पहले निकाह किया है शौहर वही रहेगा। शौकत अली, बिल्ली को घर में रखना कैसा है इस्लाम में? बिल्ली को घर में रखना जायज़ है। गुड्डी खातून, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे नाराज़ हूँ। भाई बहुत लोग नाराज़ हैं, सभी हमारी बहनें, हमारे भाई नाराज़गी दूर कर लें। नाराज़गी किस बात की है यार? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपका मुझे सवाल नहीं मिला, तो नाराज़गी तो आप सभी हज़रात दूर कर लें। शानू सैफ़ी, रमज़ान के आखिर में पीरियड आएँ तो तरावी की क़ज़ा होती है? तरावी की क़ज़ा नहीं होती है, नमाज़ों की भी क़ज़ा नहीं होती है। इंतखाब बानो,
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं, बट आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देते हैं। बहुत आपके सब्सक्राइबर हो गए हैं, हर वीडियो में सवाल करती हूँ बट कोई जवाब नहीं आता। एपिसोड 32 के बाद से आज तक कोई जवाब नहीं आया। मेरा सवाल है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सबसे पहले तो एक मोहब्बत भरा सॉरी आपके लिए, जितने भी लोग मुझसे नाराज़ हैं, एक मोहब्बत भरा सॉरी अगर कोई दिखाने की चीज़ होती तो मैं आपको ज़रूर यहाँ से सेंड कर देता आप सबके लिए, लेकिन बस एक मोहब्बत भरा सॉरी ही बोल सकता हूँ। काश के दिन बड़ा होता और ये 24 घंटे का दिन ना होता तो मैं आप लोगों के सबके कमेंट पढ़ता, लंबी बड़ी बड़ी क्लिप बना कर देता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब 32 के बाद चलें, 50 से ऊपर में तो आ ही गया ना, तो इसीलिए नाराज़गी दूर कर लें। अच्छा, इन्होंने सवाल किया, मेरा सवाल है कि बच्चों की पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है तो क्या करें, और बेटी की शादी का कोई दुआ बताएं। बेटी की शादी के लिए, अगर बेटी की शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है तो आप जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई भी दुरूद शरीफ जो आपको याद हो, उसके बाद फिर अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह जल्द रिश्ता मिलेगा। रही बात बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका पढ़ाई में मन लगता हो। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सभी भाई पढ़ाई में तो किसी का मन नहीं लगता ना, तो बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो पढ़वाएं, फिर भी पढ़वाएं। मन नहीं लगता है और बच्चों को सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर पिलाती रहें और दिमागीन खिलाएं बच्चों को, और शौक़ पैदा करवाएं बच्चों को जितना हो सके। साबिर हुसैन पूछते हैं, फिर पूछ रहा हूँ, हिंदी कुरान मजीद पढ़ें तो अरबी कुरान के बराबर सवाब मिलेगा? हिंदी कुरान मजीद आप ना पढ़ के कुरान मजीद पढ़ना सीखें। आप कुरान पढ़ना सीखें, हिंदी में कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? जो चीज़ अरबिक की है वो हिंदी में नहीं पढ़ी जा सकती है, अरबिक को हिंदी में लिखा ही नहीं जा सकता है, इसीलिए आप कुरान को पढ़ना सीखें। मेरे चैनल पर आएँ, आप वहाँ कुरान मजीद पढ़ना सीख सकते हैं, इसीलिए आप कुरान पढ़ना सीखें। डायरेक्ट आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? आप कुरान मजीद को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करें, पढ़ना सीखें, जितना आपको आए अल्लाह आपको अजर देगा। लेकिन आप सोचोगे बस हिंदी में पढ़ लूँ, ऐसा नहीं होता है, आप अरबिक से कुरान मजीद पढ़ना सीखें। रानी खान, मुफ्ती साहब आप कैसे हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरा नाम रानी खान है, मैं बहुत दिनों से आपने मेरे क्वेश्चन पिक नहीं किए, इस बार लाजमी शामिल करें। मेरा सवाल ये है कि कुरान पाक में जब सजदे वाली लाइन पे हम पहुँचें तो बा आवाज़ नहीं बल्कि मन में पढ़ें, नहीं तो सुनने वालों पे सजदा वाजिब हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। अगर हमारे पास बहुत सारे लोग बैठे हैं और कुरान मजीद की हम तिलावत कर रहे हैं तो फिर हम जब सजदे की आयत पर जाएं तो स्लो पढ़ेंगे, मन में नहीं पढ़ेंगे, ज़बान से तो पढ़ेंगे लेकिन लाउडली नहीं पढ़ेंगे, तेज़ आवाज़ से नहीं पढ़ेंगे, ताकि सुनने वालों के कान, जो बैठे लोग हैं उनके कानों में आवाज़ ना जाए, ठीक है, तो उन पर सजदा वाजिब नहीं होगा। सुबहान मंसूरी, आप ये बताइए कोरोना कब ख़त्म होगा? अब ख़त्म तो वो चीज़ होती है जो होती है, कोरोना कब ख़त्म होगा भाई ये तो अल्लाह मालिक है। नसरीन खान, मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? आपके बयान बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारा दिल इल्म और इबादत में लगता है आपके बयान सुनकर। मेरा एक सवाल है, मेरी नानी के घर चमगादड़ आ गया तो इसका मतलब क्या है? इसका कोई मतलब नहीं है, चमगादड़ आ गया तो आप उसको भगा दें। नंबर 2 बार आ चुका है चमगादड़, आप बताइए क्या करना है? उसको मार दें, आप चमगादड़ को भगा दें, यही इसका मतलब है। बैड लक पूछते, मेरे सवाल का जवाब कब देंगे? बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं, अल्लाह इन शिकायतों को दूर फरमाए। और एक बाप ने 2 साल के लड़के को छोड़कर दूसरी शादी करके दूसरी जगह पर रहने लगा। उस लड़के को उसकी माँ और भाई ने बड़ा किया। 15 साल बाद में आकर बाप ने लड़के से कहा, मुझे खिलाओ और मेरी छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करो। लड़का राज़ी नहीं हुआ। क्या लड़का गुनहगार होगा? बाप ने अगर अपना हक़ अदा नहीं किया तो क्या हुआ? बेटे को अपना हक़ अदा करना चाहिए। बाप अगर हक़ अदा नहीं करता है, बच्चों की परवरिश नहीं करता है, बाप जिम्मेदार है अपनी ज़िम्मेदारी का। लेकिन अगर बच्चा बाप के हक़ अदा नहीं करेगा तो बच्चा भी फिर, वो तो वही बात हो गई ना, उसने मुझे गाली दी तो मैंने भी दे दी, उसने मुझे मारा मैंने भी उसे मार दिया, है ना। वो मुझे नहीं पूछ रहा है तो मैं उसको क्यों पूछूं? सबके हक़ अलग अलग होते हैं, सबके फ़र्ज़ अलग अलग होते हैं। सामने वाला अगर अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहा है तो वो ज़िम्मेदार है, वो अल्लाह के यहाँ सवालों का जवाब देगा। हम भी अगर अपने फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे, अगर आपके माँ बाप ने आपको हक़ नहीं दिया, आप माँ बाप के साथ बदसलूकी करने लगे तो आप भी गुनहगार हैं, वो गुनहगार आप भी गुनहगार हो गए। तो ये कुछ सवाल थे संडे कमेंट बॉक्स के। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारा इल्म हासिल हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी लास्ट एपिसोड संडे कमेंट बॉक्स का होता है उसमें जो आप लोग कमेंट करते हैं उन्हीं में से संडे कमेंट बॉक्स के लिए सवाल पिक किए जाते हैं। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।